भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के औरंगाबाद से फिर शुरू होगी। राहुल के दिल्ली जाने की वजह से यात्रा रोक दी गई थी। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच के लिए अभी भी अड़े हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों की पैरामिलिट्री जवानों से झड़प हो गई। किसानों ने जवानों के हेलमेट और डंडे छीन लिए। उधर किसानों का आरोप है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हम पर अटैक कर रही हैं। आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। 15 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा और दिल्ली का सिंधु टिकरी बॉर्डर यूपी से जुड़ा गाजीपुर बॉर्डर सील है। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसके बाद मोदी ने मंदिर में मौजूद मूर्तियों की पूजा और आरती की। दिल्ली के शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने 14 फरवरी को मुख्यमंत्री केजरीवाल को छठा समन भेजा है। ईडी ने इससे पहले 31 जनवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था। सोनिया गांधी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। नॉमिनेशन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। राहुल न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली आए थे। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 15 फरवरी को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। भारत से तनाव के बीच मालदीव ने 43 भारतीयों को देश से निकालने की घोषणा की है। इनके ऊपर अलग अलग अपराधों के आरोप हैं। मालदीव ने 12 देशों के कुल 186 नागरिकों को देश से निकालने का फैसला किया है। हालांकि इसमें चीन के एक भी नागरिक का नाम नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको इसे चेंज करना होगा। मराठा आरक्षण को लेकर मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पिछले 5 दिन से जालना के अपने गांव अंतरवाली सराती में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। 14 फरवरी को सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि यह सत्र 20 फरवरी को बुलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ झड़प, भाजपा अध्यक्ष कोलकाता रेफर। हिंसा प्रभावित संदेश खाली में रेप विक्टिम से मिलने जा रहे थे। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 1 की मौत, बच्चों पर भी गोलियां चलाई गईं। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आईआरबी पोस्ट पर हमला, हथियार लूटे गए। बेहमई कांड में 43 साल बाद आया फैसला, जीवित बचे दोषी को उम्र कैद की सजा। फूलन देवी ने 26 लोगों को लाइन से खड़ा कर मारी थी गोली। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा राज्य के खिलाफ की गई टिप्पणियां हटाई जाएं। आदेश में बदलाव की मांग की। एलन मस्क बोले पुतिन ने जंग रोकी तो उनकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के पीछे दूसरी ताकतों का हाथ है। पीएम मोदी आज कतर के शासक शेख तमीम से मिले। द्विपक्षीय चर्चा हुई। कल दोहा एयरपोर्ट पर मौजूद भारतीयों से मुलाकात की थी। पाकिस्तान में दूसरी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं जरदारी। 6 पार्टियों का अलायंस बना सकती है सरकार। कई मुद्दों पर अब भी सहमति नहीं बनी। ट्रंप बोले पूरा पेमेंट करें नाटो मेंबर। यूएस की प्रोटेक्शन चाहिए तो उधारी नहीं चलेगी। बयान के बाद घिरे पूर्व राष्ट्रपति।
ब्लैक सी में रूस का वॉरशिप तबाह, यूक्रेन ने कहा अब इस इलाके में मॉस्को का दबदबा खत्म, पुतिन सरकार अब तक चुप। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नवाज ने नॉमिनेट किया, बिलावल शरीफ की पार्टी को समर्थन देंगे। रात के अंधेरे में हुई जनादेश की चोरी, इमरान की पार्टी का दावा, मौलाना फजलुर रहमान ने भी लगाए गंभीर आरोप। कैंसर के टीके बनाने के करीब रूस, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जल्द उपलब्ध कराने का किया दावा। अमेरिका में एक और भारतीय मूल के परिवार की मौत, 16 करोड़ के बंगले में मिले 4 शव, कपल के शरीर पर गोलियों के निशान थे। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका के 9 शहरों में खेला जाएगा, भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार 20 टीमें शामिल की गई हैं, इससे पहले हुए 2 संस्करण में 16-16 टीमें थीं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट आज से राजकोट में खेला जाएगा, 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-1 की बराबरी पर है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किया ऐलान, जून में होगा टूर्नामेंट। सरफराज के डेब्यू पर भावुक हुए पिता नौशाद, डेब्यू कैप देख आंखों में आंसू आए, जुरैल के पिता ने मंदिर में की थी पूजा। श्रीलंका ने तीसरा वनडे 7 विकेट से जीता, सीरीज में अफगानिस्तान पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया, निसांका बने प्लेयर ऑफ द मैच। वरुण चक्रवर्ती बोले, वर्ल्ड कप के बाद मुझे साइडलाइन किया गया, मैं 15 दिन के लिए इंजर्ड था, अफवाहों में महीनों तक चोटिल रहा। मोहम्मद नबी वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे, शाकिब करीब 5 साल बाद पहले पोजीशन से फिसले हैं, टी20 में अब भी टॉप पर। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सस्पेंशन हटाया है, पिछले साल अगस्त में बैन किया था। श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेलेंगे शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह की टी20 टीम में वापसी, उप कप्तान मिराज बाहर, मार्च में होगी सीरीज। भारत की थोक महंगाई जनवरी में घटकर 0.27% पर आ गई है, दिसंबर में यह 0.73% पर थी, वहीं नवंबर में यह 0.26% और अक्टूबर में -0.52% रही थी। अडानी ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू किया, अभी केवल 551 मेगावाट बिजली बनेगी, अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 4% चढ़ा। ईडी ने पेटीएम पेमेंट बैंक से विदेशी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगी हैं, एजेंसी ने इससे पहले कंपनी के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जानकारी मांगी थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ऐलान किया है कि 2 मार्च यानी शनिवार को छुट्टी के दिन भी बाजार ओपन रहेगा, इस दौरान 2 स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन होंगे। जी एंटरटेनमेंट ने आईसीसी क्रिकेट राइट्स एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ब्रॉडकास्टर स्टार से 68.54 करोड़ रुपए की रिफंड की मांग की है। ऋतिक रोशन की मांसपेशियों में आया खिंचाव, बैसाखी के सहारे खड़े होकर शेयर की तस्वीर, सेलेब्स और फैंस हुए हैरान। विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल, नोरा फतेही और एमी जैक्सन स्टारर फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा 23 फरवरी को होगी रिलीज। भूल भुलैया 3 में अक्षय के ना होने पर बोले डायरेक्टर, उनके साथ काम करने को मर रहा हूं, 3rd पार्ट में हो सकती है माधुरी और सारा की एंट्री। मानुषी छिल्लर और वरुण तेज पहुंचे जम्मू कश्मीर, पुलवामा स्मारक स्थल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन 1 मार्च को होगी रिलीज। मार्च में हो सकती है पुलकित और कृति की शादी, वैलेंटाइन डे पर फोटो शेयर कर लिखा, लेट्स मार्च टुगेदर हैंड इन हैंड। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।